बिहार में चिराग पासवान का क्रेज किस कदर है, ये रात के 9 बजे एकदम देहात में खेतों में सड़कों पर दौड़ रहे इन युवाओं को देखकर समझा जा सकता है। इस लोकसभा चुनाव में चिराग से ज्यादा तपा और घिसा हुआ नेता बिहार को शायद ही कभी देखने को मिले। वैशाली और हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हाजीपुर लोकसभा के लालगंज लखनशेरा में आग लगी। देखते ही देखते 50 से अधिक घर जलकर राख हो गए। न घर बचा, न जल, न बिजली, न राशन। क्या करें? क्या बाकी नेताओं की तरह ये बोलकर निकल जाया जाए कि अभी चुनाव है, प्रचार में व्यस्त हैं, चुनाव बाद कुछ भी करेंगे? अफसोस, चिराग पासवान उन नेताओं में नहीं है, इसलिए वो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इसीलिए वो चिराग पासवान कहे जाते हैं। शुक्रवार को अपने प्रतिनिधि लखनशेरा गांव में भेजने के बाद शनिवार को खुद हाजीपुर से सांसद उम्मीदवार चिराग पासवान पहुंचे। क्रेज इतना कि पीड़ित गांव के अलावा आसपास के कई गांवों के हजारों लोग चिराग पासवान के समर्थन में नारे लगाते हुए वहां पहुंच गए, उनके काफिले के पास दौड़ने लगे। अब आते हैं कि घटना के बाद राहत कितनी मिली है। लालगंज विधायक संजय सिंह लोजपा उम्मीदवार चिराग पासवान के साथ तालमेल बिठाते हुए क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे। शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन विधायक संजय सिंह कई बार घटनास्थल का दौरा कर गए और सभी राहत के जरूरी प्रबंधों को दुरुस्त करवाया। विधायक संजय सिंह ने बताया कि पीने के पानी के लिए नल जल के नष्ट हो चुके तंत्रों को दुरुस्त करवाया गया है। सामूहिक किचन लगाकर लगातार चालू करवा दिया गया है। एक टाइम जब खाना बंद हो गया और इसकी सूचना मिली तो उन्होंने खुद प्रशासनिक अधिकारियों पर चिराग पासवान की मदद से दबाव बनवाकर पास के स्थानीय स्कूल में सामूहिक किचन को दोबारा से चालू करवा दिया है ताकि लोगों को खाना मिलता रहे। बिजली की सुविधा नष्ट हो चुकी है तो पोल पर बड़ी बड़ी लाइट्स लगवा दी गई है ताकि रात को कोई दिक्कत ना हो। छत उजड़ गया है तो तिरपाल और पन्नी मुहैया करवा दिया गया है ताकि तंबू बनाकर लोग उसमें रह सकें। इसके अलावा सभी 50 से अधिक लोगों के खातों में सरकारी मुआवजा यानी 12,000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। ये सभी काम पिछले 24 घंटे के भीतर हुए हैं, विधायक संजय सिंह और चिराग पासवान के तालमेल की वजह से। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर उसके बाद भी यहाँ पे किचन लगातार चलता रहेगा, कल हमको पता चला कि थोड़ी देर के लिए शायद किचन में दिक्कत आई है, उसकी व्यवस्था करवा दी गई है। साथ ही में तत्काल प्रभाव से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आप सबको उपलब्ध कराया गया है। साथ में अब कैसे घर का पुनर्वास हो, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर जल्द आप लोग के घर का पुनर्वास हो, ये हम लोग कार्य करेंगे। तब तक जो वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग के रहने की हो सकती है, पन्नी आप लोग को दी गई है, समझ में आ रहा है गर्मी इतनी है नहीं उससे हो पाएगा। त्रिपाल की व्यवस्था आप लोगों के लिए तत्काल प्रभाव में करवाई जाएगी। साथ ही में आप लोगों के लिए वैकल्पिक रहने शौचालय की व्यवस्था, इसको भी अभी 1-2 दिन में सुचारू रूप से करवा दिया जाएगा। इसके बावजूद कहीं पे कोई दिक्कत, हम हैं, विधायक जी हैं, संजय सिंह जी हैं, यहाँ पर हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। जो जो व्यवस्था और हो सकती है उसको भी हम लोग करवाते रहेंगे। कल हम दिन में आए थे, कल दिन में भी सारा पूरा लाइट लगवाना, जनरेटर लगवाना, लोगों का भोजन प्रारंभ हो था उसको ठीक से व्यवस्थित करना। अभी भोजन बंद हो गया था तो हमने फिर डीएम वैशाली से बात करके भोजन प्रारंभ कराया है। फिर जब भोजन लोगों का बंद हो जाएगा, जब तक सरकारी स्तर पे एक तय सीमा है, उसके बाद हम सामाजिक स्तर पे लोगों को कहे हैं कि भाई हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब सामाजिक स्तर पे लोगों को भोजन प्राप्त हो। नल का जल यहाँ खराब था, हमने कल ही एक्सिक्यूटिव को फोन किया, वो तत्पर होकर के आज उस नल जल को ठीक कराए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, वो हम अभी फोन कर देंगे, वो भी पूरा हो जाएगा। सरकार का प्रधानमंत्री जी का आवास योजना है, उसका सर्वे अभी तो कुछ नहीं होगा। आप सब लोग जानते हैं चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव खत्म होगा तो एक सर्वे तो निश्चित होगा यहाँ का कि भाई जिन लोगों का आवास जला है उन लोगों के लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे
कि यहाँ के लोगों को आवास मिले, ये जरूर तय है। अगर दमकल अगर सही वक्त पे अगर यहाँ पे पहुंचता तो शायद इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। नहीं, देखिए कई परिस्थितियां रहती हैं और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये हुआ है। दमकल आने के बाद भी देख ही रहे हैं सब जगह क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा और पहले पहुंचता तो थोड़ा सा और कंट्रोल हो सकता था, ये बात है, ये इसको हम मानते हैं। और इसको फिर 12,000 का सरकारी चेक था, सब लोगों को व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, ये नहीं हो कि कोई छूट जाए उसमें। ये प्रयास हमारा रहा तो वो सरकारी स्तर पे वो भी हो गया है। सरकारी स्तर पे किचन भी चला है। सरकारी स्तर पे किचन बंद होने के बाद सामाजिक स्तर पे सब बात हो गई है कि भाई किचन चलाना, उसमें हमने भी सहयोग किया कि भाई ये चलेगा। देखते हैं अगर दमकल हमारे प्रोविज़न में होगा, अगर विधायक निधि से लिखने के पावर में होगा, ये हमारी जानकारी में नहीं है अभी, तो हम उसको लिखेंगे, और नहीं होगा तो भी लिखेंगे, कहीं से भी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन एकदम तय मानिए कि एक और दमकल लालगंज को प्राप्त हो जाएगा चुनाव खत्म होते के साथ। अधिकांश लोगों को राहत मिल गई है। शहदुल्लापुर में भी आग लगी थी, वहां मुआवजा अब तक नहीं मिला है। इस पर चिराग पासवान ने अंचल अधिकारियों से बात की है और कहा है कि सोमवार तक किसी भी हालत में हर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा। मंडे परसों तक हर परिवार को मुआवजा मिल जाएगा। आज ये जानकारी हमको मिली, इसीलिए हम आए हैं। घटना और हादसों के बाद हजार कमियां सामने आती है। 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन तत्परता देखी जाती है। एनडीए सरकार में कायदे से देखा जाए तो विधायक भाजपा के हैं, चिराग पासवान लोजपा के हैं। लेकिन चिराग के आने से पहले संजय सिंह ने उन तमाम प्रयासों को अंजाम देने की भरसक कोशिश की है जिससे चुनावी माहौल में चिराग पासवान पर सवाल खड़े न किए जा सके। ये अनुशासन, ये समर्पण, ये जोश और ये दलगत भावना से ऊपर उठकर समर्थन का भाव सिर्फ और सिर्फ एनडीए में दिखाई देता है। चुनावी माहौल की बात करें तो रात के 9 बजे अंधेरी सड़कों पर हजारों की संख्या में खड़े ये लोग बता रहे हैं कि हवा और हवाबाजी करने से अलग ईवीएम क्या आंकड़े लेकर हाजीपुर और वैशाली लोकसभा से जाने वाला है। पप्पू यादव के बाद चिराग पासवान इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। बीते 2 साल में 5 से 6 बार तो लालगंज आ चुके हैं चिराग पासवान, लेकिन फिर भी हवा बनाई जा रही है कि 5 साल में कोई मिलने नहीं आया। लोगों का हाल जानने के बाद रात के 10 बजे लालगंज पिनपुलवा चौक पर विधायक संजय सिंह के साथ बेफिक्री से एक दुकान पर चाय पीते हुए कुल्हड़ के चाय का आनंद लेते हुए चिराग पासवान के चेहरे पर ना कोई थकान थी, ना कोई चिंता थी। युवा सेल्फी ले रहे थे, चिराग पासवान भी बुला बुलाकर लोगों को सेल्फी दे रहे थे। एक बार छू लेने को बेचैन ये युवा चिराग पासवान की जीत की गवाही देते हैं। इसे चिराग का क्रेज कहिए, मोदी का लहर कहिए, एनडीए के कार्यशैली के प्रति लोगों की दीवानगी कहिए या जो भी कहिए, लेकिन इतना जरूर है, भीड़ बोलती है, जज्बा बोलता है और वो झूठ नहीं बोलता। नेता की धमक दिखाई देती है, नेता की धमक सुनाई देती है। बहरहाल इस पूरे खबर पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि विरोधियों ने आखिर लालगंज में क्यों उछाला चिराग पासवान पर कोल्ड ड्रिंक, क्यों आखिर भाजपा विधायक संजय सिंह से प्रभावित हुए चिराग पासवान, और शहदुल्लापुर में भीड़ के हो जाने के कारण टेबल पर क्यों चटना पड़ा चिराग पासवान को। इन तमाम वीडियोज के साथ हम अगले खबर में आएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।